नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमपी जीके की अगली क्लास में। आज मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लो। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक है विंध्य पर्वतमाला, दूसरी है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो ये है आपकी विंध्य पर्वतमाला। ये मानचित्र हमारे साथ में बना लो। विंध्य पर्वतमाला समझ लो, पहले फिर बना लेना। अब विंध्य पर्वतमाला है। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में 3 भागों में बटी है। विंध्य पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता? विंध्य पर्वतमाला के पश्चिमी भाग को विंध्यांचल के नाम से जाना जाता है। विंध्यांचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। विंध्यांचल पर्वतमाला का जो मध्य भाग है वो किस नाम से जाना जाता? विंध्यांचल पर्वतमाला का मध्य भाग भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वतमाला का पश्चिमी भाग कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता। विंध्य पर्वतमाला का पश्चिमी भाग कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। विंध्यांचल पर्वतमाला पर अब जैसे इधर जानापाव पहाड़ी, काकड़ी पहाड़ी, बंचू पॉइंट ये इस पर स्थित है। भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या बताई थी कल? भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। सद्भावना, इस सद्भावना चोटी को गुडविल के नाम से भी जाना जाता है। सद्भावना चोटी की ऊंचाई कितनी बताई थी? सद्भावना चोटी की ऊंचाई 752 मीटर है। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है। इस मैप से आपकी पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये कैमूर श्रेणी है, विंध्यांचल का पूर्वी भाग। कैमूर श्रेणी पर प्रमुख रूप से 2 पर्वत हैं। एक पर्वत है आपका त्रिकुटा पर्वत। ये त्रिकुटा पर्वत किस जगह पर है? त्रिकुटा पर्वत मध्य प्रदेश के मैहर में है। इसी त्रिकुटा पर्वत पर माँ शारदा का मंदिर है। माता शारदा का मंदिर जो मैहर में है वो इसी त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। कैमूर पर्वत श्रेणी पर एक दूसरा पर्वत है गिद्धराज। ये गिद्धराज पर्वत सतना में है। एक पर्वत इधर है, इसका नाम क्या बताया था? यह है गोपाचल पर्वत। गोपाचल पर्वत, गोपाचल पर्वत। इसी गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर का किला स्थित है। इस पर ग्वालियर का किला स्थित है। एक चोटी इधर है, इसका क्या नाम बताया था? यह है सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी बताई थी? 1172 मीटर ऊंची है। यह मध्य प्रदेश के दतिया जिला में स्थित है। अभी हमने मध्य प्रदेश की जो पहली
विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसके बारे में समझा कि ये 3 भागों में बटी है। विंध्याचल का पश्चिमी भाग विंध्याचल के नाम से ही जाना जाता। विंध्याचल का जो मध्य भाग है ये भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता। विंध्याचल का जो पूर्वी भाग है वो कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब हमें दूसरी पर्वत श्रेणी पढ़ना है, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जैसे ही विंध्याचल को 3 भागों में बांटा गया, ऐसे ही सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश में 3 भागों में बटी है। सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता? सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी भाग राजपीपला श्रेणी के नाम से जाना जाता है। राजपीपला। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। चूलगिरी चोटी की ऊंचाई हमने कितनी बताई थी? 1215 मीटर। 1215 मीटर। सतपुड़ा का पश्चिमी भाग राजपीपला हो गया। सतपुड़ा के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता? सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को महादेव के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा का मध्य भाग महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी बताई थी? धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये धूपगढ़ पचमढ़ी पर स्थित है, तो पचमढ़ी भी यहीं पर है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा का जो बिल्कुल पूर्वी भाग है, सतपुड़ा का पूर्वी भाग, ये किस नाम से? ये मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता। मैकाल श्रेणी के नाम से। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। इस अमरकंटक चोटी की ऊंचाई, अमरकंटक की ऊंचाई है 1065 मीटर। अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। आप फटाफट बनाओ इस मैप को 5 मिनट में, इसके बाद आगे पढ़ाएं। दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में ये नर्मदा सोन घाटी है। नर्मदा सोन घाटी है ये। इस मानचित्र से ही आपका पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी आपकी। ना दिख रहा हो तो आप लोग इस साइड आ जाओ, आगे बैठ जाए ना, आप पीछे चले जाओ, थोड़ी बगल में आ जाओ, ना दिख रहा हो तो।
बना लिया? बना लो 2 मिनट में। हो गया सबका? साफ कर दें इसको। लिखो अब, पहले पॉइंट से लिखो, जो जैसे कल आए थे उनका लिखा हुआ है। लिखो मध्य प्रदेश में, पहले पॉइंट में लिखो मध्य प्रदेश में, हाँ, मध्य प्रदेश में पूरब और पश्चिम दिशाओं में, मध्य प्रदेश में पूरब और पश्चिम दिशाओं में, मध्य प्रदेश में पूरब और पश्चिम दिशाओं में 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। मध्य प्रदेश में पूरब और पश्चिम दिशाओं में 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। डैश करके लिखो। नंबर 1 विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। दूसरी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब हेडिंग डालो विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला में पहला पॉइंट है नाम। नाम में आप 2 लिखना है। पहला है विंध्यपद, विंध्यपद। तो महाभारत काल में इसे विंध्यपद नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला, ये वर्तमान में, विंध्याचल पर्वतमाला वर्तमान में। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो स्थिति। स्थिति, स्थिति में लिखो भारत के पश्चिम मध्य में स्थित है। 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 तीसरा पॉइंट लिखो राज्य। राज्य, राज्य में लिखो गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड में छोटा नागपुर के पठार में स्थित झारखंड में छोटा नागपुर के पठार में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों तक विस्तृत है। पारसनाथ की पहाड़ियों तक विस्तृत है। पारसनाथ की पहाड़ियों तक विस्तृत है। अगला पॉइंट लिखो, विंध्याचल पर्वतमाला भारत को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। अगला पॉइंट लिखो, यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है। यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है। यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर अधिक मात्रा में मिलता है। जिसमें लाल बलुआ पत्थर अधिक मात्रा में मिलता है। अब लिखो आप लोग जो कल आए थे। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में विस्तार। ये विंध्याचल पर्वतमाला किन किन जिलों में है? जिले लिखो आप, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, उमरिया तथा सिंगरौली तक विस्तृत है। अगला पॉइंट लिखो, विंध्याचल पर्वतमाला की उपश्रेणियां डैश करके लिखो, विंध्याचल, भांडेर, विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। अब हेडिंग डालो विंध्याचल
श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। पहले इसको समझ लो। जैसे हमने इतने सारे जिला लिखवाए, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे याद होंगे। अब उन जिलों को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे तो बड़े आराम से याद हो जाएंगे कि कौन से जिले विंध्याचल श्रेणी में हैं, कौन से भांडेर में हैं और कौन से कैमूर में हैं। तो आपको पढ़ना है कि विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती हैं या कौन कौन से महत्वपूर्ण जो स्थल हैं। तो विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, पहले समझ लो, है कि नहीं है पश्चिमी भाग। अब इसके अंतर्गत देखो, विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत मांडू हिल्स, असरफी हिल्स, असरफी का किला बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ पर, मांडू धार में ही है। तो मांडू हिल्स और असरफी हिल्स ये दोनों किस जिले में होंगे? ये दोनों हैं धार जिले में। इसके बाद है इंदौर में पहुंचे तो जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, काकड़ी वरड़ी पहाड़ी और वांचू पॉइंट, वांचू पॉइंट नाम सुना है इसका कभी? ये तीनों इंदौर जिले में हैं। नदियां पड़ी होंगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकली? चंबल निकली है ना। जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकली। काकड़ी वरड़ी पहाड़ी से कौन सी नदी निकली? क्षिप्रा, क्षिप्रा इसी से निकली है। ये वांचू पॉइंट है, ये इंदौर के पास स्थित है। ये पिकनिक के लिए बड़ा मशहूर है, पारिवारिक रूप से आप इधर पिकनिक के लिए जा सकते हो। तो पहले आप ये इतना लिखो, इसके बाद आगे की पहाड़ी लिखवा दें। मांडू हिल्स, असरफी हिल्स धार जिले में है। लिख लिया? लिख लो तो। इसके बाद लिखो सलकनपुर पहाड़ी, सलकनपुर पहाड़ी, सलकनपुर पहाड़ी ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पड़ती है। इस सलकनपुर पहाड़ी में बिजासन देवी का मंदिर है, बिजासन देवी का मंदिर इस पर स्थित है। भीमबेटका किस जिले में है?
भीमबेटका रायसेन में है, भीमबेटका रायसेन में है, भीमबेटका रायसेन में है। हो गया। अब हेडिंग डालो भोपाल शहर, भोपाल शहर। भोपाल शहर डैश करके लिखो। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इन 5 अब समझ लो, अब इन 5 पहाड़ियों के नाम याद हो जाएं तो इसका एक ट्रैक है स्नैक, स्नैक। जैसे सा है एस, एस से क्या हो जाएगा? श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स। इसी श्यामला हिल्स पर मुख्यमंत्री आवास स्थित है, मुख्यमंत्री आवास स्थित है। ना से एन से हो जाएगा नेओरी हिल्स, नेओरी हिल्स। इस नेओरी हिल्स पर भोपाल का एयरपोर्ट स्थित है, एयरपोर्ट स्थित है। आ से अरेरा, आ से हो जाएगा अरेरा हिल्स। के से कटारा हिल्स, के से कटारा हिल्स, कटारा हिल्स। ई से हो जाएगा ईदगाह हिल्स, ईदगाह हिल्स। हो गया सबका। तो विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल श्रेणी की जो विशेषताएं हैं वो हमने पढ़ी। तो आप ऐसे में जिला कर सकते हो कि भोपाल भी मिला आपको, सीहोर भी मिला, रायसेन भी मिला, धार भी मिला, इंदौर भी मिला। और जिस जिले में जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो हमने पढ़े हैं। तो वो जो विंध्याचल के अंतर्गत ये आपके 5-6 जिला क्लियर हो गए। अब आपको पढ़ना है भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी। दूसरी है भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि भांडेर श्रेणी विंध्याचल का मध्य भाग है। तो इसको लिख लो पहले पॉइंट को। भांडेर श्रेणी विंध्याचल का मध्य भाग है। दूसरे पॉइंट में हो जाएगा विस्तार, कि ये मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में है। तो ये मध्य प्रदेश के जिले लिख लो, छतरपुर, छतरपुर, दमोह और पन्ना जिलों में फैली हुई है। छतरपुर, पन्ना और दमोह जिले में विस्तृत है।
हो गया। इधर से तीसरा प्रश्न बनेगा, भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, लिख लो। भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है। सद्भावना, कोष्टक में गुडविल लिख लेना, गुडविल। भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है। नीचे नोट में लिख लो, लिखो सद्भावना चोटी को, सद्भावना चोटी को, सद्भावना चोटी को कलूमार व कालुम्बे के नाम से भी जाना जाता है। कलूमार व कालुम्बे के नाम से भी जाना जाता है। दतिया में तो सिद्ध बाबा पढ़ी थी ना अपन ने, ये दमोह में है। अब जैसे भांडेर श्रेणी के अंतर्गत दतिया जिला ही नहीं आता है, छतरपुर, पन्ना, दमोह जिला। तीसरी और पढ़ लो, भांडेर श्रेणी, सिर्फ 2-3 पॉइंट है उसमें। भांडेर श्रेणी, वो कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी तीसरी पढ़ना है। कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, इसमें लिखो पहला पॉइंट, कैमूर श्रेणी विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी भाग है। कैमूर श्रेणी विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी भाग है। कैमूर श्रेणी विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी भाग है। दूसरे पॉइंट में विस्तार, जिले लिख लो, कौन कौन से जिले कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लिखो जबलपुर, जबलपुर, कटनी, जबलपुर, कटनी, सतना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सीधी, सिंगरौली, अब त्रिकुटा पर्वत, त्रिकुटा पर्वत मैहर में है। त्रिकुटा पर्वत मैहर में, नीचे नोट में लिखो त्रिकुटा पर्वत मैहर में है। लिखो शारदा माता, शारदा माता, शारदा माता के मंदिर चढ़ते समय, शारदा माता के मंदिर चढ़ते समय, ये प्रश्न आ चुका है, शारदा माता के मंदिर चढ़ते समय कितनी सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, पार किया जाता है। कितनी सीढ़ियों को पार किया जाता है। शारदा माता के मंदिर चढ़ते समय कितनी सीढ़ियों को पार किया जाता है। तो इधर उत्तर 2 प्रकार से मिलता है। यदि लगभग में उसने पूछ लिया, लगभग, उत्तर 1000 भी हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट उसने पूछ लिया तो 1063 सीढ़ियां पार करना पड़ती हैं। 1063,
अगला पर्वत लिख लो गिद्धराज। गिद्धराज पर्वत, गिद्धराज पर्वत सतना में है। गिद्धराज पर्वत सतना में है। इधर का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कैमूर श्रेणी का, उसको लिख लो लास्ट। कैमूर श्रेणी, अगला पॉइंट में लिखो कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य, यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो आज आपका ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये पूरा संपन्न हुआ। अगली क्लास में सतपुड़ा पर्वतमाला को पढ़ेंगे।